हेलो फ्रेंड्स, मैं साइन बॉय आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है रैंकिंग टेस्ट, जिसको हिंदी में श्रेणी परीक्षा या व्यवस्थित क्रम भी बोलते हैं। श्रेणी क्रम के अपन 2 पार्ट कंप्लीटेड हो चुके हैं। ये श्रेणी क्रम का 3rd पार्ट है जिसमें देखेंगे आज अपन क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। कंचन वरुण से बड़ी है जो कि चांदमणि से छोटा है। अलका जयंती से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी है। कंचन चांदमणि से छोटी है। बताइए कि इनमें से सबसे छोटी या छोटा कौन है। तो अपन क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं। पहले कंचन वरुण से बड़ी है, कंचन लिख लेते हैं। वरुण से बड़ी है यानी कि वरुण नीचे आएगा। जो कि चंद्रमणि से छोटी है, चंद्रमणि से छोटी है। कौन है छोटी? कंचन। जो शब्द वरुण के लिए यूज होगा क्योंकि सेकंड पर्सन है, तो वरुण से बड़ी है। कंचन है जो वरुण से बड़ी है, जो कि चांदमणि से छोटा है। वरुण छोटा है चांदमणि से, तो अपन यहाँ चांदमणि, यहाँ भी आ सकता है और ये ऊपर भी आ सकता है। इन दोनों की पोजीशन चेंज हो सकती हैं अभी, क्योंकि ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ पे है। आगे बढ़ते, लेकिन वरुण से छोटी है। यहाँ तक हो गया था। अलका जयंती से बड़ी है। अलका यहाँ किसी से मैच नहीं हो रहा तो अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अपन अलका, जो जयंती से बड़ी है। जयंती यानी कि अलका से छोटी होगी लेकिन वरुण से छोटी है। ये है वरुण। अब मिल गया अपन को वरुण, तो अपन वरुण के नीचे अलका, उसके नीचे जयंती आ जाएगा। आगे बढ़ते, वरुण से छोटी। कंचन है जो चांदमणि से छोटी है, यानी कंचन है जो चांदमणि से छोटी है, यानी चांदमणि बड़ी होगी, कंचन छोटी होगी। ये है, ये निकल के यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि चांदमणि यहाँ ना होके यहाँ ऊपर होगी। ऐसा होगा, ये अपना व्यवस्थित क्रम बन जाएगा। इसको अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले आएगी चांदमणि, दूसरी आएगी कंचन, तीसरी आएगी वरुण, चौथी आएगी अलका, पांचवी आएगी जयंती। अपन एक बार चेक कर ले। कंचन वरुण से बड़ी है, वरुण से बड़ी है कंचन, जो कि चांदमणि से छोटा है। वरुण छोटा है चांदमणि से। अलका जयंती से बड़ी है, अलका जो है जयंती से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी। अलका जो है जयंती से बड़ी है लेकिन वरुण से छोटी। कंचन है जो चांदमणि से छोटी है, कंचन है जो चांदमणि से छोटी है। तो इनमें से सबसे छोटी है छोटा कौन है? सबसे छोटी है छोटा जयंती है, तो अपना जयंती आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आशीष जो है महेश से लंबा है। यहाँ पे अपन आशीष लिखते हैं। आशीष जो है महेश से लंबा है, यानी महेश छोटा होगा। तथा महेश नरेश से छोटा है। महेश जो है नरेश से छोटा है, यानी कि नरेश इससे बड़ा होगा। ये नहीं पता कि आशीष से भी बड़ा होगा कि नहीं होगा, इनको अभी बाद में डिसाइड कर लेंगे अपन। सतीश छोटा है महेश से। सतीश महेश से छोटा है तो सतीश नीचे आएगा। परंतु करुणेश से छोटा नहीं है। करुणेश से छोटा नहीं, यानी कि करुणेश
से बड़ा होगा तो कर्णेश यहाँ पे और नीचे आएगा। इनमें से सबसे लंबा कौन है? नरेश सबसे ऊपर नहीं है। नरेश सबसे ऊपर नहीं है, यानी कि नरेश ऊपर के स्थान पर नहीं है, यानी नरेश सेकंड स्थान पे होगा। ये कंफर्म हो गया, नरेश सेकंड ही स्थान पे होगा। ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है और ये फर्स्ट, यानी कि सबसे लंबा कौन है? तो अपना आंसर आशीष हो जाएगा। रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है। अविनाश है सबसे बड़ा भाई रवि का। अविनाश लिख लिया। अजय से छोटा रवि है। अजय से छोटा रवि है। अजय से छोटा हो गया रवि। रवि और अजय भाई नहीं है। रवि और अजय भाई नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? रवि का सबसे बड़ा भाई अविनाश है, यानी कि रवि अविनाश से छोटा होगा और अजय से छोटा रवि है। अजय भी बड़ा होगा रवि से, यानी कि ये फर्स्ट नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। लेकिन इन ये दो भाई होंगे और ये अजय भाई नहीं है, लेकिन रवि से तो बड़ा है। अपन ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अविनाश छोटा है अजय से। अविनाश छोटा है अजय से नहीं है, ये बड़ा है अविनाश। अविनाश से अजय छोटा है। अविनाश से अजय छोटा है, लेकिन क्या मालूम ये इसका भाई नहीं है, तो ये अजय इसके जस्ट अपोजिट में बराबर में भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अजय छोटा है रवि से। अजय क्या छोटा है रवि से? नहीं, गलत है, बड़ा है। रवि ही है अजय से लंबा है। नहीं, रवि भी नहीं है अजय से लंबा। इनमें से कोई नहीं, ये अपन आंसर दे सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। ए जो है बी से लंबा है। ए लंबा है बी से। बी सी से छोटा है। बी सी से लंबा है। बी जो है सी से लंबा, यानी सी और छोटा हुआ, लेकिन डी से नाटा है। यानी बी है जो सी से तो लंबा है, लेकिन डी से नाटा है, यानी कि डी के और ऊपर आएगा। डी के और ऊपर आएगा डी। बताइए कि इनमें से सबसे लंबा कौन है? तो अब अपने बन गए, ए हो गया, डी भी हो सकता है, बी हो गया, सी। ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी। ए या डी हो सकते हैं, लेकिन ए या डी किसी ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है? और डी भी हो सकता है बड़ा, क्योंकि बी से बड़ा है, लेकिन ए से बड़ा नहीं है, ये बताया नहीं है। ए भी बड़ा हो सकता, तो इसका आंसर है ज्ञात नहीं किया जा सकता। पांच नदियाँ ए बी सी डी ई हैं। ए जो है बी से छोटी है। बी बड़ी होगी, ए छोटी होगी, लेकिन ई से लंबी है। ई से लंबी, यानी कि ई नीचे आ जाएगा। सी सबसे लंबी है, यानी कि सबसे ऊपर पे आएगी। और डी बी से थोड़ी छोटी है। डी है जो बी से थोड़ी छोटी है, यानी कि डी है जो बी के नीचे होगा। और ए से थोड़ी लंबी है। ए से थोड़ी लंबी है ना, ए से थोड़ी ऊपर डी है। बताइए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन है? सबसे छोटी नदी ई वाली है। प्रीति दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रीति है जो दीपक से अधिक अंक प्राप्त करती है। प्रीति के ज़्यादा अंक होंगे, दीपक के कम अंक होंगे। ठीक है।
उपासना उतने ही अंक प्राप्त करती है जितने की दिव्या प्राप्त करती है, यानी कि जो दिव्या है बराबर उपासना। रेखा मंजू से कम अंक प्राप्त करती है। जो रेखा है मंजू से कम अंक, यानी कि मंजू के ज़्यादा होंगे। अभी कोई भी नहीं मिल रहा, सब अलग अलग लिख लिए अपन ने। प्राप्त करती है। दीपक है उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है। ये दीपक है उपासना से अधिक अंक, यानी इन दोनों के ऊपर होगा दीपक। अब यहाँ पे अपन फाइनल बना रही है। दीपक उपासना से अधिक अंक प्राप्त करता है, यानी कि उपासना नीचे होगी और प्रीति और ऊपर होगी। मंजू दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है। जो मंजू है दिव्या से कम अंक प्राप्त करती है, तो ये तो बराबर में थी दिव्या की। दिव्या से कम अंक मंजू के होंगे, तो मंजू से और कम अंक रेखा के होंगे। ये अपना बन गया। बताइए कि इनमें से सबसे कम अंक कौन प्राप्त करता है। सबसे कम अंक रेखा प्राप्त करेगी, तो रेखा अपना आंसर हो जाएगा। पहले अपन इसको अलग अलग बना लेंगे, फिर इसको मिला के बनाएंगे। तो जो उपासना से दीपक ज़्यादा अंक प्राप्त करता है, तो दीपक से और ज़्यादा प्रीति प्राप्त करती है। और दिव्या है जो मंजू से ज़्यादा अंक प्राप्त करती है। मंजू यानी कम अंक प्राप्त करती है, और मंजू से और कम रेखा प्राप्त करती है। तो अपना आंसर रेखा हो जाएगा। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है, तो बताइए उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। 51 व्यक्ति हैं, यानी कि टोटल है जो 51 व्यक्ति हैं, उसमें से उसका स्थान 21वां है। अंत में यानी कि लास्ट, यानी राइट हैंड साइड से, यानी कि नीचे से बोल दो, राइट हैंड साइड से बोल दो कौन सा स्थान होगा। तो आर बराबर 51 माइनस जे प्लस में जे माइनस +1 30 +1। आपको पता है टोटल में से ऊपर की संख्या को घटा देंगे और एक को जोड़ देंगे, तो अपन को नीचे से यानी कि अंतिम से प्राप्त हो जाएगी संख्या। जैसे ऊपर से टोटल विद्यार्थी हैं 51, अगर ऊपर से उसका स्थान 21वां है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं नीचे से उसका स्थान 21 को घटा देंगे, 0 बचेगा, 3 बचेंगे, और यानी कि 21 के नीचे 30 व्यक्ति और हैं, 21 के नीचे 30 व्यक्ति और हैं। और जे कौन सा है, जे 31वां, यानी कि ऊपर से 21वां और नीचे से 31वां स्थान होगा। तो अपना आंसर 31 हो जाएगा। किसी कतार में ए बाएं से 15वें स्थान पे है, ए जो है बाएं ओर से 15वें स्थान पे है, और बी दाएं ओर से 7वें स्थान पे है। बी दाएं ओर से 7वें स्थान पे है। इनके बीच में 3 व्यक्ति हैं, और सी है जो ए के ठीक बाईं ओर है। सी है जो इनके बीच में 3 व्यक्ति, 1 2 3। सी है जो ए के ठीक बाईं ओर है, ए के ठीक बाईं यहाँ पे सी है।
सी है। तो बताइए सी का दाएं से कौन सा स्थान होगा? यहाँ से 7वां स्थान था, तो ये 8वां होगा, ये 9वां होगा, 10वां होगा, 11वां होगा और 12वां। यानी कि सी का दाईं ओर से स्थान, सी का दाईं ओर से स्थान, सी 7 + 3वां स्थान प्लस दूसरा स्थान, यानी कि टोटल 12वें स्थान। यानी सी का यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 + 3 + 2, यानी कि टोटल सी का स्थान 12वें स्थान पर होगा। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 7 तक यहाँ तक हो गए थे, बीच में 3 व्यक्ति बैठे, तो 7 और 3 10 व्यक्ति हो गए, और एक 15वां और एक जे सी वाला। तो यहाँ पे कुल मिला के टोटल 12 स्थान होगा, यानी कि आंसर अपना तीसरा सही होगा। लड़कों की पंक्ति में दाएं से 16वें तथा दीपक बाएं से 16वें स्थान पर है। इन दोनों के बीच में उतने ही लड़के हैं जितने कि कुल का 1/3 हैं। बताइए कि इस पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? देखो, दाएं से तीसरा, ये लेफ्ट से 16, राइट से 16, इन दोनों के बीच में कितने हैं? 1/3 व्यक्ति, 1/3 व्यक्ति। तो टोटल कितने हैं? 3 व्यक्ति। टोटल है 3, टोटल 3 है, क्योंकि नीचे की संख्या जो टोटल बताती है 3 है। तो लेफ्ट में 1 होगा और राइट में 1 होगा, लेफ्ट में 1 होगा प्लस राइट में 1 होगा, और बाकी बचा बीच की संख्या, तो 1 बीच में होगा। तो बीच का बताया गया है 1 है। तो जब 1 बराबर 16 दिया है, तो लेफ्ट में 16 प्लस राइट में 16, 3 बराबर लेफ्ट में 16 राइट में 16, तो 16 का गुणा यहाँ कर देंगे, तो टोटल व्यक्ति हैं 48। टोटल व्यक्ति याद करना है तो 48। यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 16 है, और ये तीनों मिला के 1/3 बनता है, 1/3, यानी कि एक हिस्सा ये है और बाकी 2 बचा कितना? 2/3। तो 2 हिस्सा, एक जे हिस्सा है और एक जे हिस्सा है। आप लोग समझ जाए, 1/3 का मतलब है कि कोई भी 3 भाग के 1 भाग, तो 1 भाग यदि बीच में है तो 2 भाग आजू बाजू में होंगे। 2 भाग 16 के हैं, तो 16 दूनी 32, 1 भाग अगर 16 का है तो 3 भाग होंगे 48 के। टोटल अपन से 48 पूछा है, तो 48 अपना आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राजू बाईं से 7वें और मंजू दाएं से 12वें स्थान पर है। एक पंक्ति बना लीजिए, बाएं से 7वें स्थान पर है और दाएं से 12वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान आपस में बदलते हैं, यानी कि जो 7वां है तो यहाँ 12वें पर पहुँच जाता है और ये यहाँ पे आ जाता है, स्थान बदल लेते हैं। तो राजू का बाएं से स्थान, ये है राजू का बाएं से स्थान 22वां हो जाता है। 7वें से कहाँ पहुँचता है? 22वां। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने हैं? यदि यहाँ पे 22 पहुँच गए, यानी 22वें स्थान पे पहुँच गए, तो 22 स्थान के बाद कितने और बचे हैं यहाँ पे? यहाँ पे आपको पता है 0 से स्टार्ट हुआ तो 12 तक पहुँचे थे, तो जी 12 और जोड़ दो, अपन जैसे टोटल याद करें। तो राजू यहाँ से यहाँ तक 22 आ चुका है,
लेफ्ट से राइट, और राइट में कितने और हैं, 12 और हैं, और अपन टोटल में -1 कर देते हैं। कितना, -1, तो अपन जोड़ दें, 2 दूनी 4, 2 और 1 3, -1 तो बराबर 33, यानी टोटल व्यक्ति कितने हैं, 33। ये ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। या अपन ऐसा करें कि राजू वहाँ से चल के आया तो यहाँ तक 22 लोग थे, और बाकी इस तरफ जे वाली पोजीशन तो यानी जो 12वें स्थान पे था वही 22वें स्थान पे है, बाकी बचे 11, तो 11 को और जोड़ देंगे, 22 में 11 जोड़े तो 33, यानी कि टोटल व्यक्ति 33 होंगे। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में अंजना का क्रम ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां है, बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऊपर से 14वां, नीचे से 23वां, अपन को टोटल निकालना पड़ता है, तो 23 + 14 -1, 4 और 3 7, 2 और 1 3 -1, यानी कि टोटल 36 स्टूडेंट होंगे। एक किसी स्कूल में वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच में कपिल का क्रमांक ऊपर से 13वां और नीचे से 26वां है। ऊपर से 13वां और नीचे से वो ये स्थान कितना है, 26वां है। 6 विद्यार्थी इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए, तो बताइए कि इस परीक्षा में कुल कितने। अपन को पहले टोटल निकाल लें, फिर 6 विद्यार्थी और जोड़ देंगे, तो 26 + 13 -1, तो 3 9 2 और 1 3 -1 बराबर 38 टोटल विद्यार्थी। 38 विद्यार्थी प्लस 6 विद्यार्थी जो थे वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए थे, यानी कि 6 विद्यार्थी फेल हुए थे, तो 6 विद्यार्थी और जुड़ जाएंगे, तो 6 दूनी 12, 13 14, 4 हाथ से लिखी 1, यहाँ पर 4, यानी कि 44 विद्यार्थी टोटल विद्यार्थी थे, यानी कि टोटल स्टूडेंट ऑफ 44। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, यानी लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या डबल बार हो गई, लड़कियों की संख्या, यहाँ पे भी लिखा लड़कियों की संख्या की दुगनी है, यानी जो लड़कों की संख्या है वो 2 गुनी है लड़कियों की संख्या की, यानी कि लड़कियों की संख्या 1 गुनी है, तो लड़कों की संख्या दुगनी है, यानी कि 2 गुनी और 1 गुनी है। श्याम का स्थान कक्षा में ऊपर से 17वां है, श्याम का स्थान ऊपर से 17वां है, तथा श्याम से पहले 9 लड़कियां हैं। श्याम से पहले यानी कि जो ऊपर से स्टार्ट हुई कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, 9 गर्ल्स हैं। तो अब टोटल विद्यार्थी थे 60, उसमें से बताया है कि लड़के 2 गुने होंगे 2x, लड़कियां होंगी 1x, यानी कि टोटल 3x। तो अपन x का मान यदि निकालें तो 60 में से 3 का भाग दें तो x का मान निकलता है 20, यानी कि लड़कियों की संख्या होगी 20 और लड़कों की संख्या होगी 40। ये बात आपको समझ में आई, यानी कि 2 गुना और 1 गुना, लड़के होंगे 40 और लड़कियां होंगी 20। ठीक है, लड़के होंगे 40 और लड़कियां होंगी 20। ठीक है, तो 9 गर्ल्स तो ऊपर हो गई 17वें स्थान के बाद, तो 9 के बाद बाकी बची नीचे 11 गर्ल्स बची। 9 गर्ल्स ऊपर हो गई और बाकी नीचे 11 हो गई। कक्षा में ऊपर से 17वां है, श्याम से पहली 9 लड़कियां हैं, तो श्याम के बाद कितनी लड़कियां और होंगी,
शाम के पहली 9 हैं, टोटल थी 20, 9 ऊपर निकल गई शाम की पहले, तो बची कितनी 11, तो नीचे कितनी है 11। बस यही क्वेश्चन में पूछा है कि श्याम के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो शाम के बाद 11 और लड़कियां हैं नीचे। क्वेश्चन में से ये पूछा था कि आपको रेशो में बांटना आएगा कि नहीं, कि लड़कों की संख्या दुगनी है यानी कि 20 से दुगनी 40 और लड़कियों की संख्या 20 है, ये बताना था। और 17वें स्थान के पहले 9 गर्ल्स ऊपर हो चुकी हैं, तो नीचे 11 गर्ल्स और बची होंगी। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। थैंक यू।